बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, वफाकी सरकारी मुलाजिम हैं, या आप सूबाई सरकारी मुलाजिम हैं, आपको किस हिस्से में जाकर जो है वो रिटायरमेंट लेनी चाहिए। हिस्सा मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको किस सर्विस के किस साल में जाकर जो है वो बेहतर होगा आपको रिटायरमेंट लेनी। आपको पता है कि पंजाब लेवल पर, वफाकी लेवल पर तमाम पेंशन के कवानीन तब्दील हो चुके हैं। अगर जब कवानीन तब्दील होते हैं तो रिटायरमेंट लेने वालों पर भी कुछ पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। जो रिटायरमेंट के ख्वाहिशमंद हैं उनको भी ऊपर जो है वो जो पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, ज़ाहिर है कि वो रिटायर्ड होंगे, उन्हीं पाबंदियों की जद में आएंगे। और आपको पता है कि ये जो कवानीन बने हैं जिनमें वफाकी सतह पर जो 1 जनवरी को जो नोटिफिकेशन आया, दूसरा 10 सितंबर को आया, इसी तरह जो है वो और भी जो इसी तरह के जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नोटिफिकेशन आए, उनमें जो है वो कुछ पाबंदियाँ लगाई गई थी। कोई भी बंदा अगर वो 25 साल सर्विस के बाद रिटायर्ड होता है तो उस पर क्या पाबंदियाँ हैं, और अगर कोई बंदा 30 साल में रिटायर्ड होता है तो उस पर क्या पाबंदियाँ हैं, अगर कोई बंदा 60 साल में रिटायर्ड होता है तो उस पर क्या पाबंदियाँ हैं, और इसमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदे की तरफ भी जाएंगे और नुकसान की तरफ भी जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी किया करें, और जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनमें शेयर लाजमी करें। अब बात करते हैं जी नई पेंशन रिफॉर्म्स के बाद जो है वो पेंशन की जो कैलकुलेशन है जिसकी कैसे की जाएगी। नंबर 2 पे जो है वो कब कितनी पेंशन और कम्यूट मिलेगी, कितनी कम्यूट करके उनको मिलेगी, ये तमाम कैलकुलेशंस और कम्यूटेड फंड्स जितने भी होते हैं वो कितने होंगे, क्या आपकी रोकी कितनी जाएगी, आपको दी कितनी जाएगी, आसान ज़ुबान में मैं आपको समझा दूं, आपकी सर्विस कितनी होनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में अक्सर दोस्त जो हैं वो सवाल करते हैं, तो सोचा इस वाले से मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाई जाए। वफाकी और सूबाई सतह पर अगर कोई बंदा जो है वो काम कर रहा है और वो रिटायरमेंट का ख्वाहिशमंद है तो वफाक 1 जनवरी 2025 को एक बड़ा कट लगा था पेंशन पर। किस तरह का, उन्होंने कहा था कि उस इस किस्म का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बाकायदा क्लियर लिखा हुआ था कि आप 24 मंथ की जो एवरेज पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। ये रूल वफाकी सतह पर राइज हुआ। इसी के साथ साथ जो है वो अगर देखा जाए तो पंजाब की सतह पर 36 मंथ की एवरेज पेंशन जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ये पंजाब में जो है वो एक रूल बनाया गया था जो कि 1 जनवरी 2025 को आया था। इस रूल के मुताबिक जो है वो पंजाब की सतह पर तमाम पेंशनर्स को डील किया जाएगा। इसी तरह बलोचिस्तान को अगर देखा जाए तो बलोचिस्तान और वफाक दोनों की जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो पेंशन रूल्स के हवाले से सेम है। अगर जो काम वफाक में हो रहा है वो बेसिकली जो है वो बलोचिस्तान में भी होगा। नंबर 2 पे दूसरा कट जो लगा जो था वो 10 सितंबर 2025 को जो नोटिफिकेशन आया था उस पे लगा था। अब उस पे क्या लगा था, इसमें इससे कबल जितने भी बंदे रिटायरमेंट लेंगे, जो नोटिफिकेशन आने के बाद और उससे पहले दो डिफ्रेंशिएट कर दिया गया उन्होंने, बाद और पहले का। उन्होंने कहा कि कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेने वालों पर भी जो है वो हम सालाना तौर पर जितने साल कबल आप रिटायरमेंट लेंगे उतना आपके ऊपर जुर्माना होगा। अब जुर्माना या 1 साल पहले लेते जुर्माने की रेशो अलग है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन के अगर आप 10 साल पहले भी लेते हैं, अगर आपको मजबूरी है तो फिर भी आपको जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा। मगर इसमें केपी के जो है वो शामिल नहीं है, बाकी तमाम सूबे इसमें शामिल हैं। मगर सिंध के हवाले से आपको ये खुशखबरी दे दूँ, खुशखबरी कह सकते हैं, कुछ दोस्त से इसको जो है वो सराहते हैं, कुछ नहीं सराहते। सीधी सी बात है कि सिंध में फ़िलहाल जो है वो ये तमाम नोटिफिकेशन जो है वो 1 जनवरी, उसके अलावा सितंबर वाला, दूसरे जो कट लगे थे, तमाम नोटिफिकेशन फ़िलहाल सस्पेंड हैं। मगर उस सस्पेंड का मतलब होता है कि वो बिल्कुल तौर पर ख़त्म नहीं किए गए, मगर यह है कि उनकी बहाली का अभी भी अंदेशा है। मगर अब जो है फ़िलहाल पुराने तरीक़ाकार के तहत जो है वो तमाम तर जितने भी जो रिटायरमेंट और पेंशन्स के रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। नए रूल जो बने थे वो फ़िलहाल मुअत्तल हैं, मगर इसमें आगे कोई अपडेट सामने नहीं आई, जिसकी वजह से जो जितने भी जो सिंध के मुलाजमीन हैं वो परेशान है, क्योंकि इस वाले से कमेटी बना दी गई। जब भी जो है वो किसी भी चीज़ को लिंगर डाउन करना होता है, उसको पशे पर्दा डालना होता है, उसको ऊपर काम नहीं करना हुकूमत ने, तो वो हुकूमत क्या करती है, उसके ऊपर कमेटी बना देती है। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कमेटी पै गई है तो वो लंबी जाती है, तो इस तरह
طرح ان کا بھی معاملات کچھ ویسے ہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی اس جو قوانین انہوں نے بنائے، جو نوٹیفیکیشن بنائے، اس کا اطلاق کب سے ہوگا؟ اس نوٹیفیکیشن پہ لکھا ہوا تھا، اس کلیئرنس لیٹر آیا تھا کہ جب یہ بنائے گئے تمام قوانین، اس کے فوراً بعد اس کا اطلاق ان پر کیا جائے گا۔ اب اس کے پہلے جتنے بندے جنہوں نے ریٹائرمنٹ اپلائی کی ہوئی تھی اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب کچھ دوست یہ کہیں گے جی ہم تو اس سے پہلے بھرتی ہوئے تھے، ہمارے جو ہے وہ تمام معاملات، جب قانون تبدیل ہو گیا، جب ریٹائرمنٹس لاس تبدیل ہو گئے، جب یہ تمام پینشن رولز تبدیل ہو گئے، تو جس کی بنا پر آپ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں وہی تبدیل ہو گئے، تو اس کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ بات سامنے نہیں آتی کہ آپ اب کس بنیاد پر لیں گے۔ پرانے رولز جو ہیں وہ پرانے بندوں پہ، جس سے پہلے جو بھرتی ہوئے ان پر جو ہیں وہ مکمل طور پر لاگو ہوں گے، کیونکہ اس قوانین میں تمام لاز ہی چینج کر دیے گئے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شجاعت کی عدالت میں جب باقاعدہ یہ بات ڈسکس ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا گروپ انشورنس کے حوالے سے کہ اٹارنی جنرل پیش ہوئے پنجاب کے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی جو ہے وہ گروپ انشورنس کے حوالے سے کیوں نہیں بتا رہے، کلیئر کٹ جواب دے رہے، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں، ہم شاید ان فیوچر جو ہے وہ پینشن دینے کے بھی اہل نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، مطلب یہ کہ ان فیوچر جو ہے وہ پینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ شاید آپ کو اس سے پہلے ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ انہوں نے پینشن کا ایک نیا نظام لے کے آئے تھے، جس میں جو ہے وہ آپ کا کچھ حصہ جو ہے وہ تنخواہ کا اور کچھ حصہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور وہ ایک لم سم آپ کو اماؤنٹ ملنی ہے جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں۔ اس میں پینشنز والے جو ہے اب جو جنوری سے جو ہے جتنے بندے اس میں بھرتی ہوئے ہیں، جولائی سے سوری، تو ان تمام کو جو ہے وہ پینشن نہیں ملنی۔ یہ رولز انہوں نے تبدیل کر دیے ہیں، مگر جو لے رہے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس میں بھی جو ہے ان فیوچر 2-4 سال بعد جو ہے ہمارے پاس فنڈز ہی نہ ہو، ہم وہ دینے کے اہل بھی نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ ریٹائرمنٹ 30 سال کی عمر میں لیتے ہیں تو ان کو جو لیو انکیشمنٹ ہے وہ ملے گی، اور اگر آپ 30 سال سے پہلے لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ مجموعی طور پر لیو انکیشمنٹ نہیں ملے گی۔ اگر آپ کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ اتنے ریٹائرمنٹ نہ لیں، آپ مکمل طور پر اپنا جو ہے وہ ٹینور پورا کریں اور اپنی ریٹائرمنٹ کو انجوائے کریں، اور ہینڈسم اماؤنٹ بھی ملے گی۔ اسی طرح کی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔